दोस्तों, ग्लोबल आईटी केयर के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक जबरदस्त टीडीएल। जी हाँ, रेनॉल्ट जो कि 4 व्हीलर की कंपनी है, उसका डीएमएस से उसके सारे सेल और परचेस को किस तरह से हम टैली में एक्सपोर्ट करते हैं, आज उसी का एक जबरदस्त टीडीएल हम लोग लेकर आए हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि हमने ये कंपनी बनाया है संस्कार ऑटोमोबाइल्स के नाम से। देख सकते हैं इसमें नो वॉचर, मैं दिखला देता हूँ, डिस्प्ले और फिर डे बुक में क्लिक करते हैं, अल्ट F2 करते हैं, इसको ब्लैंक और नीचे को ब्लैंक कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इसमें कोई भी तरह की एंट्री नहीं है। ओके, उसके बाद मैं आपको स्टॉक समरी भी दिखाना चाहूंगा। स्टॉक समरी में देखिए बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी स्टॉक नहीं डाला हुआ है। इसके बाद अगर मैं लेजर की बात करूं तो मैं लेजर भी दिखला देता हूं। लेजर में आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमने कुछ नेसेसरी लेजर है जो वन टाइम बनाना है, उसे मैंने बना रखा है, जैसे CGST, IGST, KFC, लेबर चार्जेस, परचेज, राउंड अप, सेल्स, SGST और TCS, और इसमें परचेज भी हमने बना रखा है। तो जो हमको वन टाइम बनाना है लेजर, वो मैंने पहले से बना रखा है। आज मैं बिल्कुल नहीं बतलाऊंगा कि लेजर किस तरह से बनाया जाता है, वो सबों को आता है। अगर नहीं आता है तो आप हमारे पुराने वीडियो में इस चीज को देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ हमने वॉचर टाइप्स बना रखा है। अब यहाँ पे वॉचर टाइप्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोग एक्सेल देख लेते हैं कि किस तरह का एक्सेल हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने इसके डीएमएस से जितने भी तरह का एक्सेल निकलता है, सेल्स हो या परचेज हो, उसको हमने टेम्पलेट एक्सेल में रख लिया। अभी मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे इतना सारा टेम्पलेट इसका हमने रखा हुआ है। एएमसी इनवॉइस, इंश्योरेंस इनवॉइस, ओटीसी इनवॉइस, सर्विस इनवॉइस, वारंटी इनवॉइस। कस्टमर ने हमें डीएमएस से कोट कर अपना सारा सेल्स का जितना भी तरह का टेम्पलेट है एक्सेल में, वो हमें उन्होंने दिया है। और अब हम देखेंगे कि किस तरह से इसको टैली में एक्सपोर्ट करें। मैं दिखलाना चाहूँगा कि सारा टेम्पलेट बिल्कुल एक दूसरे टेम्पलेट से बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ध्यान से देखें, मैं दिखलाना चाहूँगा। इसमें डीलर कोड है, इनवॉइस नंबर है, डी कॉलम में इनवॉइस डेट है, वॉचर टाइप इसका ऑलरेडी ब्लैंक है, और दूसरा क्वांटिटी है। इसमें पार्ट्स, बीच में लेबर भी है, देख सकते हैं। यहाँ पे मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए लेबर भी लगा हुआ है बीच बीच में। फिर यहाँ पे पार्ट्स है, लेबर है इसके अंदर, और क्वांटिटी है, यानी कि मुझे आइटम वाइज इसको इंपोर्ट करना है टैली में। यहाँ पे आइटम भी है, रिटेल अमाउंट है, नेट अमाउंट है। उसके बाद यहाँ पे लेबर का जो चार्जेस लगा हुआ है, लेबर का जो अमाउंट है, वो भी इसके दिखलाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका HSN है, ये पार्ट्स का HSN है, ये लेबर का जो है वो HSN है। यहाँ पे लेबर अमाउंट डाला हुआ है जो कि AF कॉलम में है, नरेशन है, उसके बाद IGST अमाउंट है, SGST, CGST अमाउंट है, परसेंटेज है, और यहाँ तो फिलहाल इसमें IGST अमाउंट लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे CGST, SGST, TGST, यहाँ पे सेल्स का परसेंटेज और सेल्स का अमाउंट भी है जो हमें कैलकुलेशन में रखना है। और नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, इसमें HSN कोड है, उसके बाद स्टेट कोड है। आगे हम देखना चाहेंगे, दिखाते हैं। इसमें एड्रेस है, यहाँ पे सारा एड्रेस भी हमें इसके अंदर इंपोर्ट करना है, ऑटोमेटिक जाना चाहिए। और फिर लास्ट में TCS अमाउंट भी देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से ये हमारा एक्सेल जो है वो है AMC इनवॉइस का एक्सेल। नेक्स्ट मैं एक्सेल अगर दिखाऊं तो ये इंश्योरेंस का इनवॉइस जो है, इसका जो एक्सेल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसका कॉलम अगर आप चेक करेंगे तो उस कॉलम से बिल्कुल मैच नहीं करता है, इसका बिल्कुल डिफरेंट कॉलम है। ये आप देख सकते हैं, इसका बिल्कुल डिफरेंट है।
इसमें वाचर टाइप इसमें भी ब्लैंक है, जबकि कस्टमर का कहना था कि हमारा जो वाचर टाइप है वो जैसे ये इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस वाचर टाइप में जाए, और तभी जो मैंने दिखलाया AMC इनवॉइस वो AMC इनवॉइस वाचर टाइप में जाए, ये इंश्योरेंस इनवॉइस के वाचर टाइप में जाए। बाकी सर्विस आगे मैं दिखलाऊंगा वो सब भी है, जिसमें इसमें देखिए लेबर इसमें भी लगा हुआ है, बीच बीच में पार्ट्स भी है और फिर लेबर वगैरह भी लगा हुआ है। इसका सारा चीज आप डिटेल्स देख सकते हैं। HSN नंबर यहाँ पे डाला हुआ है, किसी में है किसी में नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिए ये CGST SGST का अमाउंट लगा हुआ है, परसेंटेज है, और इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें भी मेरे ख्याल से TCS इसमें तो नहीं है, इसमें TCS नहीं लगा हुआ है। चलिए कोई नहीं, तो हम लोग आगे नेक्स्ट एक्सेल देखते हैं। इसे मैं डॉट सेव कर देता हूँ। यहाँ पे OTC इनवॉइस है, इसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है दोस्तों। इसमें बहुत सारे में जो है वो देख सकते हैं कि अच्छा दोस्तों, दूसरा बात है कि अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये कस्टमर आईडी है, यहाँ पे कस्टमर आईडी है। इस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट में कस्टमर आईडी में बहुत सारे नीचे अगर आप देखेंगे तो ब्लैंक भी आता है। मैं बहुत सारे इसमें तो नहीं है, बाकी मैं दूसरे एक्सेल में दिखाना चाहूँगा, उसमें ब्लैंक भी होता है। बहुत सारे में कस्टमर का जो है वो नाम आता ही नहीं है, जो बाय डिफॉल्ट DMS से जो एक्सेल निकलता है। और छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इस एक्सेल में जो बाय डिफॉल्ट DMS से टैली में हमें मिलता है टेम्पलेट में। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, किसी में स्टेट कोड कुछ है तो किसी में आपका स्टेट अगर सेम है कस्टमर का तो उसमें IGST लगा हुआ है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इसको हमने दूर किया है। किस तरह से दूर किया है वो मैं आगे दिखाऊंगा। ये देखिए ये सर्विस इनवॉइस है, इसमें भी कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसको दिखाना चाहूंगा जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है। यहाँ पे कस्टमर नेम में अगर मैं दिखाना चाहूंगा कस्टमर नेम तो आ रहा है, चलिए इसमें भी मैं दिखाना चाहूंगा। इसमें भी इनवॉइस नंबर और सारा चीज। अच्छा दूसरा बात कि हमने राउंड ऑफ में देखिए यहाँ पे राउंड ऑफ एक कॉलम है, जिसमें ये सब तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन कुछ में राउंड ऑफ का कॉलम है लगा हुआ और कुछ टेम्पलेट में हमें राउंड ऑफ का कॉलम नहीं मिल रहा है। जो भी हमारे कस्टमर हैं जिनका रेनॉल्ट से DMS के थ्रू एक्सेल निकलता है वो इसको भली भांति जानते हैं कि इस एक्सेल में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। ये देखिए मैं दिखलाना चाहूंगा, इसमें इस वाले टेम्पलेट में अगर आपको मैं दिखलाऊं तो यहाँ पे देखिए कस्टमर के नेम में बहुत सारे बीच में ब्लैंक है, यही मैं दिखलाना चाह रहा था आपको। इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम, इसका भी वाचर टाइप खाली है। तो मैं दिखलाना चाहूंगा इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। इसके लिए हमने इसको ठीक करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, बीच में सॉफ्टवेयर डाला है जो मैं दिखलाना चाहूंगा। आप यहाँ पे गूगल क्रोम खोलिए और गूगल क्रोम खोलने के बाद सीधे आप एक्सेल यूटिलिटी, यहाँ पे हमने एक इस तरह का यूटिलिटी बनाया है। इसको किस तरह से करना है मैं दिखला देता हूँ। इससे पहले हमने क्या किया, एक मास्टर टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है। मास्टर टेम्पलेट क्रिएट करने का मतलब ये है कि हमने इसका हेडिंग एक अपने हिसाब से सजा दिया। कंप्लीट पूरे टेम्पलेट को देखने के बाद हमने उसके हिसाब से टेम्पलेट तैयार किया है कि जो सारे एक्सेल में जितने भी कॉलम हैं उसमें कहीं ना कहीं ये हैं और नहीं है, तो उसको हमने फॉर्मूला के हिसाब से और कोडिंग के हिसाब से उसे जनरेट किया। और यहाँ पे एक एंट्री हमने इसमें छोड़ भी दिया है समझने के लिए, यहाँ पे एक एंट्री है, बाकी देख सकते हैं आप पूरा टेम्पलेट खाली है। सर्विस इनवॉइस किसमें कौन सा एंट्री होना है उसको समझने के लिए हमने एक एंट्री छोड़ दिया। तो इस तरह से हमने इसे एक टेम्पलेट को मास्टर बनाया। तो एक टेम्पलेट यहाँ पे एक्सेल टेम्पलेट है, इसमें एक मास्टर टेम्पलेट है और फिर इसके अंदर बाकी DMS से जो निकलता है एक्सेल वो एज इट इज इसके अंदर
रखा हुआ है। चलिए हम इस यूटिलिटी, हमारा इस यूटिलिटी का क्या काम है वो हम देखते हैं। यूटिलिटी को खोल लेते हैं और यहाँ पे खोलिए। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट मास्टर लिख के आ रहा है। सेलेक्ट मास्टर यहाँ पे कह रहा है कि आप अपना चूज फाइल में जाके अपने मास्टर को बताइए कि कहाँ पे आपको मास्टर है। यहाँ मास्टर में गए और हम इसे मास्टर को सेलेक्ट कर लिए और फिर सेलेक्ट अपेंड फाइल्स। बाकी रेस्ट जितने भी टेम्पलेट्स हैं आपके चूज फाइल में जाके आप रेस्ट जितने भी टेम्पलेट्स हैं उसको आप 1 बाय 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक एक करके सिलेक्ट करना तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक सिलेक्ट कर लिए, बाकी आप टैली में पुश कर दिए, इसको इंपोर्ट कर लिए। इंश्योरेंस का हम एक टेम्पलेट सेलेक्ट किए और फिर इसे हम टैली में इंपोर्ट कर लिए। तो 1 बाय 1 भी कर सकते हैं और आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं या फिर ऑल भी कर सकते हैं। मैंने ऑल सेलेक्ट करके ओपन कर दिया। देखिए यहाँ पे 5 फाइल्स दिखा रहा है, यानी कि 5 टेम्पलेट हमारा अपलोड हो रहा है। और यहाँ पे जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होता है, विद इन सेकेंड आपका नीचे में फाइल डाउनलोड हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक फाइल अपलोड नाम से डाउनलोड हो चुका है। चलिए हम शो ऑल में करते हैं और ये अपलोड फाइल को एक बार खोलते हैं। देखिए इस यूटिलिटी का क्या काम हुआ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे वो जो टेम्पलेट था, वो जो एंट्री थी मास्टर की, वो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना दूर तक हमने बाय डिफॉल्ट इसमें रखा है। इसे हम डिलीट कर लेते हैं। ये मास्टर टेम्पलेट का एंट्री है, इसे मैं डिलीट कर देता हूं। अब अगर आप 5 टेम्पलेट में देखेंगे तो 5 टेम्पलेट को क्लब करके इसने एक टेम्पलेट क्रिएट कर दिया। इसका फायदा क्या हुआ, इसमें जितने भी कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम्स थे वो सारा इसने रिमूव कर दिया। आपको मैं दिखलाऊंगा इसे। हमारे कस्टमर जिन्होंने ये डिजाइन करवाया है उनको पता है कि अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से टैली में इंपोर्ट हो रहा है। अब देखिए इसमें अगर आप पिछले टेम्पलेट में अगर ध्यान से देखते तो उसका डेट फॉर्मेट भी गलत था। यहाँ पे सारे का डेट फॉर्मेट ठीक हो चुका है। कस्टमर नेम में एज इट इज जैसा टेम्पलेट में था वैसा ऑलरेडी है। और जहां पे ब्लैंक हुआ है वहां पे मैं नीचे आके दिखाना चाहूंगा, कोडिंग के थ्रू कैश लिख दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये जो कैश आपको दिख रहा है ये ब्लैंक था, जहां पे कस्टमर का नाम बाय डिफॉल्ट एक्सेल में नहीं था। उस जगह पे हमने उसे कोडिंग के थ्रू कैश यहाँ पे रख दिया है और ये सारी एंट्री कैश में चली जाएगी। कस्टमर का भी यही कहना था कि जो ब्लैंक है उसको हमें कैश में एंट्री चाहिए, तो हमने उसे बाय डिफॉल्ट कैश में करवा दिया। तो जो भी ब्लैंक होगा इसके एक्सेल में वहां पे कैश लेजर सेलेक्ट हो जाएगा और बाकी जहां नाम है वहां ऑलरेडी नाम रहेगा। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर वॉचर टाइप को देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एएमसी वॉचर टाइप, मैं अब यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने इनवॉइस के हिसाब से, इनवॉइस नंबर के हिसाब से एएमसी से जब स्टार्ट हो रहा है इनवॉइस तो हमने उसे बाय डिफॉल्ट कोडिंग के थ्रू एएमसी इनवॉइस क्रिएट कर दिया। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 टेम्पलेट थे। देखिए 5 वॉचर टाइप ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। मैं 1 बाय 1 आपको दिखाता हूँ। एएमसी आपने देख लिया। आईएनएस इनवॉइस, आईएनएस इनवॉइस यानी आईएनएस से जिसका स्टार्ट हो रहा है इनवॉइस नंबर, उसका हमने वॉचर टाइप आईएनएस इनवॉइस कर दिया, यानी इंश्योरेंस इनवॉइस। कस्टमर का भी कहना था कि हमारा वॉचर टाइप बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। तो बहुत सारे मैंने दिखलाया था टेम्पलेट में, बहुत सारा वॉचर टाइप ब्लैंक था। तो हमने क्या किया, इसके इनवॉइस के नंबर के आधार पे यहाँ पे कोडिंग करके वॉचर टाइप क्रिएट कर दिया है। ऑटोमेटिक ये वॉचर टाइप क्रिएट हो जाता है और आपके टैली में या वॉचर टाइप के थ्रू एंट्री होगा। नेक्स्ट हम दिखाते हैं आगे, यहाँ पे पार्ट्स इनवॉइस। देखिए पार्ट्स इनवॉइस भी एक वॉचर टाइप हमारा क्रिएट हो चुका है। पार्ट्स इनवॉइस के हिसाब से करके जो भी होगा। अच्छा, अगर वॉचर टाइप पहले से एक्सेल में मौजूद रहेगा, जिस भी नाम से मौजूद रहेगा वो उसी हिसाब से वॉचर टाइप लेगा। जहाँ पे ब्लैंक है वहां पे हम लोग कोडिंग के थ्रू इनवॉइस नंबर का जो पहला 3-4 कैरेक्टर है उसके हिसाब से हमने जनरेट करवाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट्स इनवॉइस। नेक्स्ट मैं दिखाना चाहूंगा, सर्विस इनवॉइस। ओके, यहाँ पे सर्विस इनवॉइस आ चुका है, उसका भी ये सारा चीज आ चुका है। CRV करके था तो हमने उसे सर्विस इनवॉइस में कन्वर्ट कर दिया।
लेबर वगैरह सारा चीज आ रहा है, आप देख सकते हैं। और उसी तरह से विन मीन्स वारंटी इनवॉइस, विन हमने किया है वारंटी इनवॉइस को, यहाँ पे विन करके इस तरह से इनवॉइस नंबर स्टार्ट हो रहा था, हमने इसे वारंटी इनवॉइस में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से हमने कोडिंग के थ्रू, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैश, इट मीन्स कि इसके एक्सेल में निश्चित तौर पे ये ब्लैंक होगा, ये जो फील्ड है वो ब्लैंक था, इसलिए हमने उसे कैश में कन्वर्ट कर दिया। आगे अगर आप देखेंगे तो हमने इसमें जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे उसको हमने फुल्ली कोडिंग के थ्रू बिल्कुल परफेक्ट एक्सेल जनरेट करवाया है और ये कंप्लीट एक एक्सेल बन गया। ये पांचों क्लब होके एक एक्सेल बन गया। वॉचर टाइप बिल्कुल अलग अलग हो गया, इसमें डेट वगैरह का फॉर्मेट में प्रॉब्लम था, वो डेट वगैरह सही हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और किस तरह से इस एक्सेल में इंपोर्ट करेंगे वो देखते हैं। चलिए मैं यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ। अच्छा दोस्तों, उससे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ जितने भी वॉचर टाइप्स थे, जैसे AMC इनवॉइस यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, INS इनवॉइस मैंने क्रिएट कर रखा है वॉचर टाइप, उसके बाद विन इनवॉइस, ये सब वन टाइम था, हमने वॉचर टाइप क्रिएट कर लिया है। 5 वॉचर टाइप मैं दिखाने वाला हूँ, तो पांचों हमने इसमें क्रिएट कर रखा है और वॉचर टाइप बनाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। AMC को हमने सेल्स में, बाकी मैनुअल सेलेक्ट करके इसे प्रिवेंट डुप्लीकेट में यस कर दिया, बस इतना सा काम किया है और इस तरह से हमने सारे वॉचर टाइप को क्रिएट कर लिया। बस हमने वन टाइम में कुछ लेजर्स हैं, सेल परचेज, CGST, SGST, IGST, चूंकि TCS लगा हुआ है, TCS, KFC, सेश, बस ये कुछ लेजर्स हमने क्रिएट कर रखे हैं और वॉचर टाइप हमने क्रिएट कर रखा है। बाकी इसमें आप देख सकते हैं नो वॉचर एंटर, यानी कोई भी वॉचर एंटर नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट का अपना शुरू करते हैं। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे अपना एक TDL लगा रखा है, इंपोर्ट का हमने लोड कर रखा है। TDL में जाएंगे और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमारा एक TDL लोड किया हुआ है और जब आप TDL लोड कर देते हैं तो आपके टैली में एक ये ऑप्शन आ जाएगा, के थ्रू हम लोग टैली में सेल इंपोर्ट, यहाँ पे हमने अभी फिलहाल सेल इंपोर्ट यानी जितने भी टेम्पलेट्स थे वो सारे सेल के टेम्पलेट्स हैं और हमने उसे इंपोर्ट करने के लिए रेडी कर रखा है। ये देखिए सेल्स इंपोर्ट, इसके अंदर जाएंगे, ये पूछ रहा है कि आपका एक्सेल कहाँ पे है। हम लोग अभी एक्सेल का जगह बतलाएंगे। ये देखिए अभी हमारे डाउनलोड सेक्शन में है, हम इसे कुछ नहीं, राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे और सिक्योरिटी में जाके इसका जो भी एड्रेस है वो उसे सेलेक्ट कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम इसे दिखाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे। ये हमने पाथ दे दिया। अब यहाँ पे सीट नेम पूछ रहा है, इंटर जैसे ही करेंगे आपके एक्सेल में जितने भी सीट्स होंगे वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेल में सिर्फ एक ही सीट है, एक ही सीट दिखा रहा है, तो आप इसे सिर्फ सेलेक्ट कर लेंगे, सेल्स को सेल्स के साथ। अब यहाँ पे देखिए लेबर एक्सपेंस आना शुरू हो गया, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, सेल्स को सेल्स के साथ, KFC को KFC लेजर के साथ, TCS लेजर को TCS के साथ, IGST को IGST के साथ, CGST को SGST को SGST और NCGST। इस तरह से हमने टैग कर दिया और इंटर कर दिया। अब ये देखिए स्टार्ट हो चुका है, ये हम लोग देखेंगे। ये देखिए किस तरह से इंपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और ये देखिए 7 दिसंबर 2022 तक आ चुका है। हम अगर DSS करके आपको दिखाते हैं, आप सब देख सकते हैं 5 वॉचर टाइप था, AMC इनवॉइस में 4, उसके बाद INS इनवॉइस में 52 वॉचर, उसके बाद आप देख सकते हैं ये पार्ट्स इनवॉइस में 27 वॉचर, सर्विस इनवॉइस में 248 और विन इनवॉइस वॉचर टाइप में 65 वॉचर। अब अगर हम इसके अंदर आपको ले चलते हैं, सबसे पहले AMC इनवॉइस में, तो आप देख सकते हैं कि 3 जुलाई के महीने में और बाकी एक इनवॉइस जो है वो नवंबर महीने का है। यहाँ पे 3 में हम दिखाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ चुका है, जो भी
डेट है वो आ चुका है। पार्टी नेम को हम एडिट करके दिखलाते हैं सन्डे डेटर्स के अंदर। इसके अंदर एड्रेस भी आ चुका है, ये दिल्ली का है, इंडिया, पिन कोड नहीं था इसलिए। इसमें जीएसटी नंबर नहीं होगा, इसके एक्चुअल में जीएसटी नंबर के कॉलम में जीएसटी नंबर होना चाहिए था, वो नहीं है, इसलिए ये अनरजिस्टर्ड में चला गया है। मैंने पहले ही बतलाया था, अगर जीएसटी नंबर होता तो ये रेगुलर के बाद जीएसटी इसका ले लेता। उस तरह से हम यहाँ पे व्हीकल नंबर वगैरह भी आ चुका है। यहाँ पे देखिए सेल्स लेजर के अंदर चला गया ये। उसके बाद पार्ट्स नंबर के हिसाब से इसका आइटम बन चुका है। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एनओएस के अंदर ले लिया है, ये अप्लीकेबल है, इसको यस करके दिखाते हैं। एचएसएन नंबर ले चुका है। उसके बाद जीएसटी जो भी रेट परसेंटेज होगा वो भी ऑटोमेटिक सेट हो चुका है और फिर यहाँ पे आ चुका है। आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे लेबर एक्सपेंस जो है वो भी यहाँ पे लेबर ऑटोमेटिक सारा ऐड होके आ गया है। टीसीएस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लग चुका है। ये आईजीएसटी का होगा इसलिए यहाँ पे आईजीएसटी लग गया और लास्ट में राउंड अप हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारा परफेक्ट ये आ चुका है। अब यहाँ पे इसी तरह से दूसरा इनवॉइस भी दिखाते हैं। चलिए हम अभी दूसरा कोई वाचर टाइप दिखाते हैं। देखिए आईएनएस इनवॉइस इसके अंदर आ जा चुका है। चलिए हम इसी के अंदर जाते हैं। यहाँ पे देखिए रंजीत वर्मा के नाम से डेट, इनवॉइस नंबर, इसके अंदर सिर्फ एक ही पार्ट्स होगा इसलिए सिर्फ एक ही पार्ट्स लिया है। ये देखिए लेजर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ आइटम ये भी हो गया। यहाँ पे क्वांटिटी, रेट सारा चीज लिया, लेबर एक्सपेंस जो भी है वो भी आ गया। सीजीएसटी, एसजीएसटी यहाँ पे लग चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंप्लीट वाचर टाइप के हिसाब से पूरा एक्सेल इसका जो भी था वो हमने दिखलाया आपको कि वाचर टाइप के हिसाब से ये। जिन भाइयों को ये डीएमएस टू एक्सेल चाहिए होगा वो काइंडली ग्लोबल आईटी केयर से संपर्क करें। धन्यवाद।